हेलो स्टूडेंट, तो फिर से वेलकम है आपका एलन गाइड चैनल पे। मैं आज आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 8 का चैप्टर 20.3 का सम्स बताने वाली हूँ। 20 चैप्टर का में क्या है कि ज्यामितिक प्रमाण करना है, ठीक है। तो 20.3 का फर्स्ट नंबर सम्स मैं रीड कर लेती हूँ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति पूर्व पश्चिम मुखी रास्ता पर आने के लिए दक्षिण की ओर आना शुरू किया तथा दूसरा व्यक्ति उसी स्थान में से एक ही साथ दक्षिण पूर्व दिशा की ओर आना शुरू किया, तो कौन सा व्यक्ति आगे पहुंचेगा, हिसाब करके लिखें। यहाँ पर दिया गया है कि दो व्यक्ति क्या करते हैं कि एक ही पश्चिम मुखी रास्ता से दक्षिण की ओर जाते हैं और तथा दूसरा व्यक्ति क्या करता है उसी स्थान से दक्षिण पूर्व की ओर जाता है। तो कौन पहले पहुंचेगा ये हमको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो हमारा कितने दिशा होते हैं, 4 दिशा होते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा उत्तर, दक्षिण, पूरब, ये हो जाएगा पश्चिम, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है कि पूर्व पश्चिम मुखी रास्ता पर आने के लिए दक्षिण की ओर जाता है। पूर्व पश्चिम मतलब ये रास्ता की ओर आने के लिए क्या करते हैं, दक्षिण की ओर हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक बिंदु मान लेते हैं, ठीक है, जिसका हम नाम क्या दे देते हैं, पी नाम देते हैं। तो पी नाम दे देते हैं। तो क्या बोला गया है कि ये जो यहाँ पे दो व्यक्ति है वो क्या करता है, पूर्व पश्चिम मुखी रास्ता से जा रहे हैं। तो बोला जा रहा है कि जो हमारा एक व्यक्ति है जो सीधा क्या करता है, वो दक्षिण की ओर जाता है। मतलब ये हमारा हो गया उत्तर, ये दक्षिण हो गया। मतलब क्या हो जाएगा, वो जो आदमी होगा यहाँ से वो दक्षिण, मतलब जो हम यहाँ पे पी बिंदु लिए हैं वो दक्षिण मतलब नीचे की ओर जाएगा। ये हो गया, ठीक है। सीधा स्ट्रेट लाइन हो जाए, आप पेंसिल से बनाइएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया ये। अब देखिए सीधा जा रहा है और एक बोला गया है दूसरा व्यक्ति क्या करता है कि स्थान पे दक्षिण पूर्व की ओर दिशा के दक्षिण पूर्व की ओर जाता है, ठीक है। तो हमारा ये दक्षिण है, ये पूर्व है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एक तो दक्षिण पूर्व मतलब नीचे की तरफ जा रहा है और ये पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर मतलब ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये एक लाइन हो गया। तो ये एक व्यक्ति, ये दूसरा व्यक्ति ऐसे जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या, यहाँ पे एक हमारा ट्रायंगल आ गया। अब हम सबका नाम दे देते हैं। तो हम ये जो यहाँ पे जो बिंदु लिए थे, इस बिंदु को हम यहाँ पे पी नाम दे दिए थे और यहाँ इसको ए और इसको बी, ये सरल रेखा है ए और बी को हम यहाँ पे यहाँ पे जो ये सरल लिखा है पश्चिम से जो पूर्व वाला जो रास्ता है उसको हम ये सरल रेखा को ए और बी नाम दे देते हैं, ठीक है। और ये ए और बी, ये पी हो गया। अब हम इसको क्यू और इसको आर दे देते हैं, ठीक है। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या दिया गया है कि देखिए यहाँ पर दिया गया है कि पी बिंदु से दो व्यक्ति, ठीक है, पी बिंदु से दो व्यक्ति पश्चिम मुखी रास्ता से जा रहे हैं, ठीक है। बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति जो सीधा दक्षिण की ओर जा रहा है और एक सीधा रास्ते के लिए फिर वो व्यक्ति क्या करता है कि दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ता है, ठीक है। जो हमारा दूसरा वाला लाइनिंग था वो हो गया। मतलब एक जन क्या आए हैं तो क्या करें, दक्षिण की ओर आते हैं और एक जन आपका दक्षिण पूर्व की ओर जाते हैं, जो कि वो वाला था, ठीक है। तो और हम इन दोनों में से क्या किए, इन दोनों व्यक्ति का हम यहाँ पे कर दिए ड्रॉ। अब इन दोनों के व्यक्ति में से कौन पहले जा रहा है हमको ये यहाँ पे निकालना है, तो ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम क्या किए, यहाँ पे ए और बी को सरल रेखा यहाँ पे तो मान लिए। तो यहाँ पे ए बी सी सरल रेखा मान लिए और यहाँ पर क्या है पी बिंदु से, ठीक है, पी बिंदु से एक सीधा क्या जा रहा है, पी और क्यू जो यहाँ पे दिख रहा है हमको, क्या एक सीधा जा रहा है आपका एक लाइन, ठीक है। और ये यहाँ से जा रहा है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 90 डिग्री का यहाँ पर हो रहा है। तो अब चलिए हम यहाँ पे समाधान करते हैं, क्या होगा, ये 1 नंबर का हमारा है समाधान। हमारा आ रहा है कि चित्रानुसार जो यहाँ पे हम ड्रॉ किए हैं चित्रानुसार हम क्या पा रहे हैं कि ए बी यहाँ तक है, ठीक है। ये हमारा, हम इसको और थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, ए बी हमारा एक सरल रेखा है जिसपे हमारा लंब क्या है, लंब एक यहाँ पर हमारा एक लंब क्या है, पी क्यू एक लंब है, ठीक है। ए बी सरल रेखा पर पी क्यू हमारा क्या है, एक लंब है जो हमको चित्र में दिख रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, चित्रानुसार ए बी एक सरल रेखा पर लंब क्या है, पी क्यू। लंब क्या है, पी क्यू एक लंब है।
तो हम यहाँ पे क्या पा रहे हैं, ट्राई क्या पा रहे हैं, ट्राई एंगल PQR और एंगल PQR क्या है हमारा, PQR क्या है 90 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा ये पेन से थोड़ा सा ये हो गया है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हम पाए, ट्राई एंगल PQR और एंगल क्या है, एंगल PQR क्या है, कितना डिग्री, PQR इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसीलिए हम क्या पा रहे हैं यहाँ पे हम पा रहे हैं एंगल PQR। देखिए PQR यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये यहाँ पे 90 डिग्री का पाया, तो ये हमारा हो गया। और इधर क्या है, इधर आपका पा रहा है ये एक सम हो गया। तो क्या पा रहे हैं हम यहाँ पर, देखिए इधर इस कोण को हम लेते हैं, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण हो जा रहा है, और इधर ये इसमें क्या कम है, ये क्या है 90 डिग्री हमारा ये कोण है, तो हमारा इधर से जब एक जा रहा है कोण, तो ये क्या इससे 90 डिग्री से ही कम रहेगा, ठीक है। तो जब हमारा ये कम रहेगा तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि एंगल PQR इससे क्या है, एंगल QRP इससे छोटा है, ठीक है। एंगल PQR से छोटा क्या है, एंगल QRP छोटा है, ठीक है। हम यहाँ पे ये लिख दिए हैं, इसीलिए PQ इससे क्या है, PQ लेस देन PR, ठीक है, PQ लेस देन PR, PQ लेस देन PR, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए जब हमारे यहाँ पर ये जो PQ वाला जो हमारा क्या है, जो PQ वाला यहाँ पे हमारा बड़ा है, PQR एंगल क्या है, बड़ा होने से बड़ा है, और QRP एंगल जो हमारा आ रहा है ये क्या हो रहा है, और ये छोटा हो रहा है। तो जब ये छोटा ही हो रहा है तो भुजा क्या है इसका, ये जो हमारा एंगल का भुजा बड़ा है और इस एंगल का भुजा क्या है, छोटा है। तो हमारा जो इस एंगल में हमारा ये वाले भुजा पे जो हमारा व्यक्ति जा रहा है वो क्या होगा कि वो हमारा पहले पहुंचेगा। तो हम लिख देंगे कि जो इस एंगल पे कौन जा रहा था, इस वाले में जा रहा था प्रथम व्यक्ति। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रथम व्यक्ति अर्थात जो क्या है, जो दक्षिण की तरफ बराबर बढ़ता जाएगा, वह जल्द पहुंचेगा, ठीक है। यही हमारा क्या है 1 नंबर का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 2 नंबर, का भी क्वेश्चन मैं रीड कर लेती हूँ। 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि ABCD चतुर्भुज का AB इक्वल टू AD तथा BC इक्वल टू DC D बिंदु से AC भुजा के सबसे कम दूरी पर DP है, तो प्रमाणित करें कि BPD तीनों बिंदु एक रेखीय है। तो 2 नंबर क्वेश्चन मैं रीड कर चुकी हूँ। तो क्या बोला गया है कि ABCD एक क्या है, चतुर्भुज है, जिसका क्या है AB इक्वल टू क्या है AD और BC इक्वल टू क्या है DC। तो हम यहाँ पे एक चतुर्भुज ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा एक चतुर्भुज है। तो क्या बोला गया है, AB इक्वल टू किसके है, DC के। तो हम ये चतुर्भुज का नाम दे देते हैं। ये हमारा हो जाएगा ABCD हो गया, ABCD हो गया। AB इक्वल टू किसके है, AB इक्वल टू है AD के और BC इक्वल टू है DC के। देखिए अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि AC D बिंदु से, ये D बिंदु से AC, ये जो D बिंदु हो गया। अब बोला गया AC की D बिंदु से AC भुजा के सबसे कम दूरी पर AC, देखिए D बिंदु से AC भुजा के सबसे कम दूरी पर DP। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक क्या करते हैं, ले लेते हैं ना, ठीक है, जो कि AC पे जा रहा है, और एक हम इधर से ले लेंगे जो कि BD को कर रहा है, ठीक है।
और यहाँ पे जो काट रहे हैं एक दूसरे को, हम उसको P मान लेते हैं, ठीक है, ये P मान लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे बोला क्या गया है कि D बिंदु से AC जो यहाँ से यहाँ तक गया है, भुजा के सबसे कम दूरी पर DP, ये जो AC गया है ये DP क्या है, कम दूरी पर है। तो प्रमाणित करें कि BPD तीनों बिंदु एक रेखीय है। ये जो हमारा है BPD ये एक रेखीय है, ठीक है। तो दिया क्या गया है, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। तो दिया गया है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे दिया गया है। क्या दिया गया है, दिया गया है ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज ABCD एक चतुर्भुज है, ठीक है। जिसमें हमारा क्या दिया गया है, जिसमें AB इक्वल टू किसके है, AD के, ठीक है। जिसमें AB इक्वल टू AD एवं उसके बाद क्या है BC इक्वल टू DC। ये है, अब इसको भी लिख लेंगे क्योंकि यही दिया गया है यहाँ पे, एवं BC इक्वल टू DC हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला है, D बिंदु से, देखिए D बिंदु से यहाँ पर बिंदु से AC भुजा के सबसे कम दूरी पर क्या है, DP। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि D बिंदु से AC की क्या है, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी क्या है, न्यूनतम दूरी जो क्या है DP, ठीक है, DP है, न्यूनतम दूरी क्या है, DP है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, तो सिद्ध करना है हमें कि क्या हम यहाँ पे किए हैं, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है यहाँ पर क्या क्वेश्चन में बोला गया, सिद्ध करना है कि प्रमाण करें PBD तीनों बिंदु एक रेखीय है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें यही सिद्ध करना है। तो क्या होगा BPD तीनों बिंदु BPD तीनों बिंदु समरेखा है, ठीक है, सम ये रेखा है, ठीक है, समरेखा है, ये हमको यहाँ पे सिद्ध करना है। अब यहाँ पे हम रचना क्या किए हैं, हम यहाँ पे रचना क्या किए हैं, यहाँ पर हम PD को, देखिए ये जो PD है हम क्या किए हैं, P बिंदु पर इसको बढ़ाए हैं। ये जो हमारा यहाँ पे हम रचना क्या किए, ये जो हमारा PD जो यहाँ पे हमारा रेखा तो उसको हम P बिंदु तक बढ़ाए हैं। तो हम ये यहाँ पे यही रचना किए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे PD को B बिंदु तक, ये बिंदु है, बिंदु तक क्या किया, हम बढ़ाया। तो प्रमाण क्या करना है हमें, यहाँ पर प्रमाण करना है कि AC, यहाँ से देखिए यहाँ पे एक भुजा है AC, एक जो भुजा है AC भुजा पर DP क्या है, एक लंब है। यहाँ से जो हमारे देखिए यहाँ से AC एक भुजा गया है, यही ना है। तो यहाँ से हमारा D बिंदु पर, यहाँ पे इसको P माने तो DP क्या है, यहाँ पर एक लंब है AC भुजा पर, ठीक है, यही हमारा चित्र उसमें दिख रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे। तो प्रमाण हमें क्या करना है कि चूँकि AC भुजा पर DP क्या है, लंब है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, AC से DP की क्या है, न्यूनतम दूरी है, ठीक है, न्यूनतम दूरी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे DP ये लंब AC अर्थात एंगल
एंगल क्या है, एंगल ए पी डी क्या पा रहे हैं हम, 90 डिग्री पा रहे हैं। देखिए यहाँ से हमारा क्या ए, ये पी और ये डी, तो यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हम 90 डिग्री का पा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल ए पी डी इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट आ गया। अब एवं एंगल डी पी सी भी 90 डिग्री, एंगल डी पी सी इक्वल टू ये भी 90 डिग्री हो रहा है हमारा, तो ये हमारा सेकंड आ गया। अब देखिए पुनः हम क्या करते हैं, पुनः अब देखिए इस चित्र में, अब पुनः क्या पा रहे हैं हम, ए पी बी, ये भी हमारा 90 डिग्री है, तो इसको भी हम लिख देते हैं एंगल ए पी बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा हो गया थर्ड। क्यों, देखिए क्योंकि डी पी सी क्या है, एक विपरीत कोण है, ठीक है, विपरीत कोण है। इस यहाँ पर हम ये क्यों पा रहे हैं, यहाँ पे हम क्या है, क्योंकि ये डी पी सी एक विपरीत कोण, तो हम यहाँ पे हम ये भी लिख देते हैं क्यों पा रहे हैं, क्योंकि डी पी सी क्या है, डी पी सी का विपरीत कोण है। क्या है, डीपीसी का विपरीत कोण एवं क्या है, यहाँ पर पी बी सी भी हमारा यहाँ पर 90 डिग्री है, एंगल पी बी सी इक्वल टू 90 डिग्री हमारा फोर्थ नंबर हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इस चारों को हम जोड़ देंगे, तो लिखेंगे हम यहाँ पर उपरोक्त कारण से क्या पा रहे हैं, 1+3 और 1+3 को जोड़ने पर हम क्या पा रहे हैं, उपरोक्त कारण से जब हम 1 और 3 को जोड़ते हैं तो क्या पा रहे हैं, एंगल एम 1 में क्या है, ए पी डी प्लस एंगल, इन दोनों को जोड़ना है, एंगल क्या है, ए पी बी इक्वल टू हम क्या पा रहे हैं, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ठीक है, ये पा रहे हैं। और क्या हो जा रहा है, ये हमारा 180 डिग्री आ जा रहा है। अब एवं ए पी क्या है, एक उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है, ए पी एक क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है, इसीलिए बी पी डी एक सरल रेखा है, अर्थात बी पी डी तीनों बिंदु एक समरेखा है। यहाँ पर हमारा ये प्रमाणित हो गया, ठीक है, बी पी डी क्या है, एक सरल रेखा है, अर्थात बी पी डी पी है ये तीनों बिंदु सम रेखा है। ये हमारा क्या है, प्रमाणित हो गया। 2 नंबर भी हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया। 3 नंबर भी कर लेते हैं हम। थ्री नंबर का सम्स है, क्वेश्चन है इसका, ए बी सी त्रिभुज की मध्यमा ए डी है, बी और सी बिंदु से ए डी भुजा की सबसे कम दूरी पर बी पी और सी क्यू है, तो प्रमाणित करें कि बी पी इक्वल टू सी क्यू। तो क्या बोला गया यहाँ पे, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसकी मध्यमा क्या है, ए डी है, जो कि बी और सी बिंदु से ए डी भुजा की सबसे कम दूरी पर क्या है, पी बी और सी क्यू है। प्रमाणित कर क्या करना है कि बी पी इक्वल टू सी क्यू। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा 3 नंबर का हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक त्रिभुज लेते हैं। अब क्या बोला गया है, अब इसको हम नाम दे देते हैं, ये ए बी ये सी हो गया। तो क्या बोला गया है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसकी मध्यमा क्या है, ए डी। तो हम यहाँ से एक मध्यमा ले जा रहे हैं, ये हम यहाँ पे एक मध्यमा ले जा रहे हैं।
एक मध्यमा ले जा रहे हैं जो कि क्या है, AD है, ठीक है। अब B और C बिंदु से AD भुजा की सबसे कम दूरी पर BP, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पे एक हम P बिंदु मानते हैं, यहाँ पर एक P बिंदु मान लेते हैं और जिसको हम यहाँ से ऐसे इसको मिला दे रहे हैं क्योंकि यहाँ से ये मिला हुआ है और इधर से एक इसको मिला देते हैं, ठीक है। तो अब क्या बोला गया है कि AD भुजा की सबसे कम दूरी पर क्या है, BP, और देखिए अब इधर ये हमारा हो गया, तो इधर का हम P किए और इधर को हम Q कर देते हैं, ठीक है। इधर वाले जो को हम मिलाए इसको P और इधर वाले जो हम मिलाए इसको Q लिख देते हैं। तो क्या बोला गया है कि PB सबसे कम दूरी PB और CQ है, तो प्रमाणित क्या करना है कि PB इक्वल टू CQ है, हमको यही प्रमाणित करना है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, सबसे पहले हम जो सॉल्व करेंगे तो सबसे लेंगे कि दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है कि ABC क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है, ABC त्रिभुज, ठीक है। ABC त्रिभुज की क्या है, AD एक मध्यमा है, त्रिभुज की AD मध्यमा है, ये हमारे यहाँ पे दिया गया, जो कि क्या हो रहा है, B एवं C बिंदु से AD की दूरी, क्या हो रहा है, AD की दूरी BP एवं CQ है, ठीक है। तो दिया गया क्या है, ABC त्रिभुज की AD मध्यमा है और B एवं C बिंदुओं से AD की दूरी क्या है, BP एवं क्या है, CQ, BP एवं CQ है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि BP इक्वल टू CQ। तो हम यहाँ पे ये लिख देते हैं, BP इक्वल टू CQ। प्रमाण हमको सिद्ध करना है ये, और प्रमाण करना है आपको ट्राइंगल ABD कॉन्क्रीट ट्राइंगल ADC, ठीक है, ट्राइंगल ADC, क्योंकि AD क्या है, मध्यमा है, AD मध्यमा है, इसीलिए BD इक्वल टू DC। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसीलिए BD इक्वल टू DC। अब इधर देखिए ट्राइंगल BPD एवं ट्राइंगल QDC में हम क्या पा रहे हैं, एंगल BPD इक्वल टू एंगल DQC, कितना डिग्री का कोण आ रहा है हमारा, 90 डिग्री का, ठीक है, 90 डिग्री का कोण आ रहा है। रचना क्या है, रचना से हमें मिल रहा है, यहाँ पे रचना से हमें यहाँ पे मिल रहा है BP लंब AD क्या है, ये जो ये BP लंब क्या है, AD एवं QC लंब क्या है, AD, ठीक है, QC लंब है AD, ये हो गया। अब BD इक्वल टू DC एवं PD QD क्या है, QD एक उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो इसीलिए ट्राइंगल BPD कॉन्क्रीट ट्राइंगल DQ ट्राइंगल है DQC, इसीलिए BP इक्वल टू CQ प्रमाणित, ठीक है।
तो हमारा ये क्या है 20.3 चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर जो आपको किसी भी सम्स में डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं फिर से वहीं से समझाने की कोशिश करूँगी कि आपको कहीं भी किसी भी सम्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। जो आपको लाइन नहीं समझ में आया आप मुझे वो बताइए, मैं आपको वही एक्सप्लेन कर दूँगी कि आपको कौन सा नहीं समझ में आया है। अगर जो आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाद बताऊँगी नेक्स्ट चैप्टर। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।